रिजल्ट है a group of prime order is always cyclic. या फिर ये भी बोल सकते हो if G is a group such that order of G is equal to P, where P is a prime number, then G is a साइक्लिक ग्रुप. आगे भी एक्सटेंड कर दो इसको, आगे भी कर सकते हैं. प्राइम फाइनाइट ही होते हैं ना, प्राइम नंबर फाइनाइट ही होगा ना, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है ना, और साइक्लिक भी है, तो किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Zn. एंड इसमें भी सोच रहे हैं आइसोमॉर्फिक टू Zp. सोचने की जरूरत थी इसमें. क्या रिजल्ट पड़ा कि ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है और आप उसको साइक्लिक भी बोल रहे हो, तो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होता है? वो Zn के. अगर ग्रुप का ऑर्डर आप n लेके चल रहे हो तो ठीक है. तो इतनी तो लाइन मैंने बोल दी थी, फिर तुम्हें ये तो आगे सोच जाना चाहिए था. उसने साइक्लिक बोल दिया, ऑर्डर भी फाइनाइट ले रहा है वो, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zp के. देखो दो रिजल्ट है ना, या तो ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट या ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट. ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट प्लस साइक्लिक किसके आइसोमॉर्फिक? Z की. ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट प्लस साइक्लिक किसके आइसोमॉर्फिक? Zn की. ठीक है, क्लियर है. अब देखो क्यों हो रहा है ऐसे. आप ग्रुप का ऑर्डर P लेके चल रहे हो, ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्रुप का ऑर्डर P है तो G साइक्लिक हो रहा है. साइक्लिक ऑर्डर का कब एग्जिस्ट करता है? जब उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो. एक बात बताओ, अगर तुम ग्रुप का ऑर्डर P लेके चल रहे हो तो इसके पॉसिबल जो नंबर एलिमेंट है उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 और P. 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर, वो क्या होता है? आइडेंटिटी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन G कितने होंगे? 1. अभी तक तुमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं, कोई ऐसा एलिमेंट मिला है जिसका ऑर्डर 1 हो सिवाय आइडेंटिटी के? और तुम 1 ऑर्डर के एलिमेंट देख रहे हो, फिर ढूंढोगे 1 ऑर्डर कितने हैं? आइडेंटिटी होगा. मैंने ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चन करे थे तो 1 के ऑर्डर 1 ही आया था ना, हमेशा 1 ही आ रहा था. 1 ऑर्डर के 1 होंगे. टोटल कितने एलिमेंट बच गए इसके अंदर? तो उनका ऑर्डर फिर 1 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल 2 ही है, या तो 1 और P. तो कितना होगा? P. देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इन G इज इक्वल टू P माइनस 1 या P माइनस 1. और तुम्हें P माइनस 1 5P नजर नहीं आ रहा? और ये ऐसी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? Zp के अंदर है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इन Zp पूछ ले तो क्या निकालते हैं? 5 निकालते हैं उसका, तो 5P P माइनस 1 तो आएगा. तो देखो क्यू इसका आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक टू Zp. इसलिए मैंने एक लाइन लिखवाई आगे कि आइसोमॉर्फिक टू Zp. ये काम किया ना हमने, किसमें किया है? Zp में तो किया है, Zn में किया है. Zn के अंदर 3 ऑर्डर के एलिमेंट 5 3, 6 ऑर्डर के 5 6, 10 ऑर्डर के 5 10. तो आपने यहाँ पे मैंने 5P बाद में लिखा है मैंने, तो P माइनस 1, क्योंकि या तो ऑर्डर 1 पॉसिबल था या P था. 1 ऑर्डर का तो 1 ही एलिमेंट हो गया. टोटल एलिमेंट कितने हैं? P है, तो कितने रह गई? P माइनस 1. और देखो इतने ऑर्डर ऑफ A, ठीक है. अगर मैं बोल दूं कि A एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, और किसका एलिमेंट है? G का एलिमेंट है, और G का ऑर्डर कितना है? P. तो A का ऑर्डर कितना हो गया? P हो गया. ये P माइनस 1 तो नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनका ऑर्डर P है, तो ऑर्डर ऑफ P. फाइनाइट ग्रुप लेके चल रहे हो, कैसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो क्या होता है? ऑलवेज साइक्लिक. एंड हेंस
एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर इज ऑलवेज साइक्लिक। आप कोई भी ग्रुप दीजिए। अब देखो मैंने जी का बोर्ड पे कहीं पार्टिकुलर लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ ना, मैंने जी बोला है, उसका ऑर्डर बोला है, लेकिन मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया कि एक एलिमेंट उसका पक्का ऐसा होगा जिसका ऑर्डर पी के इक्वल होगा, और पी क्या है तुम्हारे पास? ऑर्डर ऑफ जी। और अगर ऐसा हो जाता है तो देन प्रीवियस रिजल्ट जी मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी को साइक्लिक ही होना पड़ेगा और कोई उसके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। जी मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड हेंस। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर 11 है, साइक्लिक। एक ग्रुप है जी, इसका ऑर्डर 49 है, साइक्लिक। 49 इज नॉट ए प्राइम नंबर, हो भी सकता है और नहीं भी। हमें जी दीजिए फिर बताएंगे। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 31, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 93, साइक्लिक। साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक। 3 का मल्टीपल है ये, 93 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 59, प्राइम है ये, साइक्लिक हो जाएगा, बिल्कुल साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि वो निशु ने बोला कि अगर प्राइम है तभी साइक्लिक होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप Z10 ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ Z10 इज इक्वल टू 10, बट 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन साइक्लिक। तो क्या मैं एक बात यहां से ये भी बोल सकता हूं कि हर एक नंबर का एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है? अब मुझे कोई भी नंबर दीजिए, उसका मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। Zn, n दीजिए आप मुझे, किसी ने 10 दिया Z10, 11 दिया Z11, 12 दिया Z12, तो हर एक ऑर्डर का क्या है तुम्हारे पास? एक साइक्लिक ग्रुप है। नहीं समझ आया? आ गया ना? तो ये मत बोलना कि प्राइम नहीं है तो साइक्लिक होना जरूरी है, नहीं। साइक्लिक ऑर्डर का तो हर एक एलिमेंट है, लेकिन प्राइम बोल दिया ना तो ऑलवेज साइक्लिक है, फिर वो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि साइक्लिक होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। 59 बोल दिया, फिर तुम चेक कर रहे हो कि ग्रुप दो, मुझे देने की जरूरत है नहीं, 59 ऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर 59 ऑर्डर के 58 एलिमेंट होंगे। गेट में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, प्राइम नंबर ऑर्डर, प्राइम ऑर्डर दे दिया उसका, और ये पूछ लिया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 58 होगा, ऐसे कुछ पूछा उसने, तो वो कितना आ जाएगा? 58, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर है? अगर G1 G2 साइक्लिक है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगी, हो भी सकती है, नहीं हो सकती? Zm क्रॉस Zn ले लीजिए, Mn का GCD 1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप। अगर मैं प्रूफ करना चाहूंगी इसका, मतलब हम प्रूफ करें इस रिजल्ट का, Zm क्रॉस Zn वाले का, कि आप क्या बोल रहे हो कि रिजल्ट है कि Zm क्रॉस Zn, ठीक है, इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ, है ना? इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों साइड रिजल्ट ट्रू है। M और N का GCD कितना है? 1 है। M और N का GCD 1 है तो Zm क्रॉस Zn साइक्लिक हो जाएगा, और Zm क्रॉस Zn साइक्लिक है तो M और N का GCD ऑलवेज कितना है? 1 है ना? क्योंकि रिजल्ट दोनों साइड है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया दोनों में? इफ एंड ओनली इफ। मैंने GCD नहीं लिखा क्योंकि नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि वो किसकी नोटेशन होती है? GCD की, या उसमें साथ में आप GCD लिख भी सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ये ग्रुप लिया, ऑर्डर ऑफ Zm क्रॉस Zn कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू M इंटू N। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? Mn बोल दो सीधा, M इंटू N बोल दो, ठीक है। अब तुम ये प्रूव करना है कि Zm क्रॉस Zn क्या है? साइक्लिक है, ठीक है। और तुम्हें क्या दिया उनका GCD? 1, ठीक है। गिवन क्या है तुम्हें? M और N का GCD कितना है? 1। यहां से यहां रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं हम, यहां से यहां, ठीक है। ये है ना इफ एंड ओनली इफ का मतलब, तो ये वाला प्रूव कर रहे हैं सबसे पहले। तुम्हें गिवन है कि GCD MN का 1 है। एक नंबर 3 का रिजल्ट था, जब नंबर 3 डिस्कस करी थी हमने, LCM में, GCD में और उन दो नंबर्स में क्या रिलेशन होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट उनके GCD और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। लेकिन इसकी वैल्यू तो तुम्हें क्या गिवन है? 1। यहां से क्या आ गया? LCM ऑफ A, B इज A इंटू B, ये 1 हो गया। ये क्या है? LCM ऑफ AB, ये A इंटू B है,
है ना, ये पेयर नहीं मिल गया तुम्हें। इसके नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो, एलसीएम लेके तो निकालते हो। यहाँ से तुम्हें मिल गया एम, और एम नहीं है यहाँ पे, क्या है, एम एन है, यानी एलसीएम ऑफ एम कोमा एन इज इक्वल टू एम एन। तो पॉसिबल ऑर्डर यहाँ से हमें मिल गया कि ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका पॉसिबल ऑर्डर कितना है, एम एन, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। कितने हैं वो निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें तो ये चाहिए ना साइक्लिकली है या नहीं है, मिल गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट व्हाट Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। आ गया, क्लियर है। और इसका कन्वर्सली पार्ट पूछे तो यहां से ये लेके चले जाओ, इस तरफ ले आओ, ऐसे करते चले जाओ। इसको मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता हूं। अब तुम्हें ये गिवन होगा कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसके अंदर इसका एलिमेंट का ऑर्डर ऐसा होगा जो एम एन के इक्वल होगा, वो दिखा दो। फिर यहाँ से पॉसिबल होगी एम, यहाँ से पॉसिबल होगा, पेयर बनाओगे तो ऐसा पेयर आ जाएगा एलसीएम ऑफ एम एन इज इक्वल टू एन। तो कन्वर्सली पार्ट तो इसका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्सली तो हमने किया भी था ना, जब मैंने Z14 क्रॉस Z15 दे दिया था तो तुमने फटाक से क्या बोल दिया, साइक्लिक बनेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक पेयर बन रहा था, वहाँ से 14 वहाँ से 15, उनका जीसीडी उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई, ये तो 4th क्लास में पढ़ते हैं हम, दो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1 होता है, उनका एलसीएम कैलकुलेट करना हो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ऐसा पेयर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो ये रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। ठीक है, ये रह गए हमारे, है ना, ये नहीं किए, ये कर लिया, साइक्लिक है, ये ये तो है, ये तो पहले डिस्कस किया है, ये तो साइक्लिक है, ये है, नहीं है, एडिशन है, ये एडिशन है। बिल्कुल नहीं बनेंगे, श्योर, पक्का, प्रियंका नहीं बनेंगे, समझ नहीं आया, ये समझ आ गया, Z प्लस, तो यहाँ पे R प्लस है, मतलब R प्लस इज इक्वल टू, प्लस करते हैं तो a रेज टू पर n लिखते हैं, n नहीं, n इंटू ए सच दैट n बिलोंग्स टू Z। ऐसा एक रियल नंबर तुम्हें लेके आना है, उसको मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं और पूरे पूरे रियल नंबर आ जाए। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज, आप 1 उठाओगे, 1 को कितनी बार ऐड करेगी, 1/2 आ जाए, आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये क्या नहीं बनेगा, एक नॉट ए साइक्लिक। एक बात बताओ, आर तो सी में कंटेन होता है, आर तो सी में, और आर ही नहीं बना तो सी कहां से बनेगा? ठीक है, और क्यू होता है वो आर में कंटेन होता है, लेकिन सेम एज इट इज लॉजिक हम क्यू के लिए भी दे सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या नहीं बनेंगे, साइक्लिक, ये सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, बस बाकी कल करें, बाकी रिजल्ट हम कल करेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया साइक्लिक ग्रुप, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सब ग्रुप। और इससे रिलेटेड एक दो, देखो अब हमने क्या किया है, एबिलियन ग्रुप पढ़ लिया, कल हम एक टेबल बनाएंगे 15 या 20 तक की, उसके अंदर ये देखेंगे कि इतने ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने एबिलियन बनेंगे, कितने साइक्लिक बनेंगे। ठीक है, 1 ले लिया, एबिलियन कितने बनेंगे, साइक्लिक कितने बनेंगे, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 15 तक पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे। तो जितना आज काम करवाया है उसको अच्छे से करके आना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।